समझते हैं कि वही हमें हमारी रहनुमाई करती है। साइंस में या बाकी और उलूम में तो ये वही की गाइडेंस हमें नहीं मिलती, तो ये दीन में ये बात इसलिए हजम नहीं होती कि क्या वो वही और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो तमाम जो बुजुर्ग गुजरे उनके पास ये अकल थी कि जो मदरसा फराही में आ गई और हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ गई और किसी के पास आई नहीं। ये बात समझ में नहीं आती। जो दीन पैगंबर को दिया गया वो वही से दिया गया। पैगंबर की ज़ात है कि जिसको खुदा की हिफाजत हासिल है, लिहाजा वहाँ गलती का कोई इम्कान नहीं। उनका इल्म बेखता इल्म है। उसके बाद इंसान है। इंसान जब समझेंगे तो उससे मजहबी फ़िक्र या रिलीजियस थाट वजूद में आता है। फिर उलूम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फ़न हदीस पैदा हो गया, फ़िक़्ह का फ़न पैदा हो गया, तारीख़ का फ़न पैदा हो गया, उमरानियात का फ़न पैदा हो गया। इसमें अगर आप पुरानी तारीख़ को पढ़ें तो क्या आपके ख्याल में एक दौर के लोगों ने कोई ख़ास जगह मुतय्यन की हुई है कि उसके आगे उन्होंने नहीं सोचना? यानी क्या इमाम अबू हनीफ़ा के बाद आगे फ़ुक़हा पैदा होने बंद हो गए? क्या इमाम शाफ़ी के बाद पैदा होना बंद हो गए? क्या सीबवे के बाद नुहात पैदा होना बंद हो गए? क्या ज़मख़शरी के बाद किसी ने लुग़त पर काम करना बंद कर दिया? तो ये असल में एक कंटिन्यूस अमल है। इसमें ये रवैया ही ठीक नहीं है कि ये गोया तवाज़ो का तरीका है कि आप किसी जगह उसको बंद कर दें। आप उसको बंद कर देंगे तो इल्म भी ख़त्म हो जाएगा। इल्म बढ़ता है इससे कि आप क्वेश्चन करते चले जाते हैं, नई दुनियाएँ दरियाफ्त करते चले जाते हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसमें मुताख़रीन आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? इसलिए कि उनके पास मुतक़द्दिमीन का इल्म होता है। ये एक कदम कदम असल में यही लोग, अब कहा जाता है ना कि हम तो असलाफ़ के कंधों पर खड़े हैं। इल्म ऐसे ही बढ़ता है। तो ये नहीं है कि हमारी इस ट्रेडिशन में लोग दलील नहीं देते थे, दलाइल ही तो देते थे। दलाइल से किताबें भरी पड़ी हैं उनकी। यानी आप फ़िक़्ह की किताब उठा लें, आप इल्म कलाम की कोई किताब उठा लें, आप इमाम राज़ी की तफसीर उठा लें, यानी किसी फ़न की कोई किताब उठाएं, वो दलाइल ही दे रहे हैं। असल में वही जुर्म है कि जो इससे पहले किया तो ये गुनाह हिस्त के दर शहर शुबानीस गुनाह वही किया जा रहा है। मगर ये करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अब